हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्रीसाइड एचपी एग्जाम। तो आज हम एक शानदार सेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहे। आपने देखा होगा यार, एचपीएससी क्या करती है, ठीक है, रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन डाल रही है। तो ये आपका जितना भी, जैसे अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्जाम है, आपका क्लैरिकल का एग्जाम है, तो इन सब एग्जाम के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है, ठीक है। तो सेशन की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे, ठीक है। वाह यार, मतलब कितनी बढ़िया बात यहाँ पे बोली गई है। ए नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। यार बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी है। अपने आप को ना, हमें अपने आप को, अपने दिमाग को ना हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, उतनी आपके साथ जो है पॉजिटिव चीजें हैपन हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव अपने आप को रखेगी, उतने आपके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव लाइफ में होते जाएगा। नेगेटिविटी अपने दिमाग में किसी भी तरीके से आने ही नहीं देनी है, ठीक है। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय कृषि की शक्ति क्या थी, ठीक है। व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर, ठीक है। जैनियों के प्रथम तीर्थकार थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ, ठीक है। प्रथम गुप्त शासक के रूप में कौन जाना जाता था। हु वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, ठीक है। क्वेश्चन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, ठीक है। द कैपिटल ऑफ पल्लवाज वॉज, पल्लव की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांची, ठीक है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो ये कौन थे आपके, तुर्क, ठीक है। ब्राह्मी साम्राज्य की स्थापना की थी, ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये की थी आपकी अलाउद्दीन हसन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन हसन, ठीक है। गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो किसने लिखा था। तो ये लिखा था आपका नरसिंह मेहता ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये आपकी थी एनी बेसेंट, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहां से लाई गई, ठीक है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो ये आपका लाया गया है यूएसए से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यूएसए से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने भाग है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मेनी पार्ट्स। तो ये आपके है 22, ठीक है। याद रखना कितने पार्ट्स है, 22, ठीक है। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर। तो ये आपको हुआ था 1975, ठीक है। तो याद रखना 1975, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार आता है। तो ये आपका आता है आर्टिकल 21, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। याद रखना आर्टिकल 21, ठीक है। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय, ठीक है। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार जो आपके होते हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा। तो ये आपके किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो ये आपका है मरकरी, ठीक है, बुध। राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक चट्टान है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है, बी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड, याद रखना, ठीक है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, विषुववृत्तीय क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में बात करिए, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो ये आपका है हाइड्रोस्फीयर। क्या है, हाइड्रोस्फीयर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। द वर्ल्ड मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट, ठीक है, विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, तो ये कौन सा है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला है लोकटक इज ए, तो लोकटक क्या है, ये क्या है, लेक है, ठीक है, झील है ये लोकटक झील, ठीक है। कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है, ठीक है, विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जैद सीजन, तो ये उगाई जाती है आपकी वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन, ठीक है। नगरहोड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, नगरहोड राष्ट्रीय उद्यान आपका है उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, ठीक है, तो उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइट, डी, ठीक है। द बेस्ट क्वालिटी कोयला कोयल इज ए एंथ्रोसाइट, ठीक है, एंथ्रोसाइट। फॉर एन इंफीरियर गुड्स डिमांड फॉल्स व्हेन, तो यहाँ पे बोला गया है निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है, तो मांग वस्तु की कब गिरेगी, ठीक है, कब गिरेगी, जब उसकी इनकम जो है राइज हो जाएगी, अगर आय बढ़ेगी तभी जो उसकी मांग है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म इज ए फीचर ऑफ, तो ये आपका फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। कीमत तंत्र लक्षण है किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है, याद रखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक है, तो ये कौन सा आपका है, सर्विस सेक्टर, क्वेश्चन इज राइट आंसर, ठीक है, 147 का ए, ठीक है, सेवा क्षेत्र। आईडीबी आईडीबीआई वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो ये आपकी एस्टेब्लिश हुई थी 1964 में, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी एस्टेब्लिश जो हुई थी ये 1964 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है, प्लांट सेल वेल इज मेड अप ऑफ, तो ये बना होता है आपका सेल्यूलोज से, राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ईस्ट इज ए, तो ये क्या है, एक ईस्ट क्या है, ये क्या है, फंगी, कवक है, ठीक, तो ये इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश, तो इसमें आपको बताना कि इसमें से फिश कौन सी है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है, सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, कटल फिश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉग फिश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत रोधी है, तो ये बताना है आपको कि एक इंसुलेटर कौन सा है इनमें से, ठीक है, तो इनमें से आपको कॉपर बोला गया है, मरकरी, एल्यूमिनियम, तो इनमें से कोई भी आपका जो इंसुलेटर नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। इसके से चांदी, चांदी किसका उदाहरण है, ठीक है। तो आगे चलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ, लीस्ट वेवलेंथ पूछा इसमें, लीस्ट वेवलेंथ, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। लोहे में किससे तुरंत जंग लगती है, तो ये आपका बोला गया है यहाँ पे कि आयरन रस्ट क्विकली इन, तो ये किससे होता है, रेन वाटर से होता है, ठीक है, या आपके डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, आसुत जल, या फिर आपके सिया वाटर से होता है, या फिर रिवर वाटर से होता है, तो ये होता है आपका सागरीय जल से, क्योंकि खारा होता है ना, तो इसलिए इसमें जो है क्विकली जो एकदम जो इसमें लोहा इसमें जंग पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपीज, ठीक है, तो यहाँ पे यार यहाँ पे बोला गया, ठीक है, अगर तो पूछिए आपसे कि सबसे लंबी नदी, तो ये आपकी होगी सबसे लंबी होगी सतलुज, ठीक है। अगर आपसे पूछे मतलब एरिया वाइज सबसे लंबी नदी है सतलुज, अगर आपसे पूछे कि पानी के घनत्व के आधार पर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका चुनाव, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका है चंबा में, राइट आंसर इज चंबा, ठीक है। बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है, बिलासपुर, उन्ना, कांगड़ा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ये आपका कहाँ है, हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में, तो याद रखना हमीरपुर में जो आपका है बाबा बालकनाथ का मंदिर स्थित है, ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं छनक छम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है लाहौल स्पीति में, राइट आंसर इज बी, ठीक है।
तो अब यहाँ पे एक रीजनिंग के 2 क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इफ PALE इज कोडेड 2134, ठीक है। इसमें बोला गया कि अगर आप इसकी कोडिंग को ये लिखते हैं, अर्थ इज कोडेड एज, तो अर्थ की कोडेड को ये लिखते हैं, देन व्हाट इज द पेयर कोडेड। तो इसमें आपको क्या है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पीएल के लिए पूछा है ना, तो पी की कोडिंग क्या है, तो पी की कोडिंग हम देखते हैं पी की इसमें कोडिंग है 2 2 2 2 2 समय है, यहाँ से पता नहीं चलेगा। फिर ई की देख लेता है, ई की कोडिंग क्या है इसमें, ई के लिए यहाँ बोल रहा है 1, ठीक है। एक मिनट, पीई नहीं, ई के लिए यहाँ है 4 2 4, तो ये अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 4 पूरा देख लेते हैं जैसे, ठीक है। पी के लिए यहाँ पे है 2, ठीक है। ई के लिए यहाँ पे कोडेड बोलिए इसने 4, फिर उसके बाद आएगा आपका ए, तो ए के लिए क्या बोला है, सेकंड नंबर पे ना 1, तो 1, ठीक है। फिर उसके बाद आर के लिए आर थर्ड नंबर पे ना आर 5 हो गया, ठीक है। फिर एल के लिए क्या कोडिंग है, एल के लिए यहाँ थर्ड नंबर पे ना, थर्ड नंबर पे 3, तो राइट आंसर जाएगा इसका बी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लेटर कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकली। तो यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एम, लेफ्ट में बोला है ना इसने, इधर से काउंट करेंगे हम, इधर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। Who was the become the youngest old gold medalist in shooting एट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2019, ठीक है। 2019 की बात करिए तो ये थे आपके अभिनव शॉ। ये यार बहुत कम उम्र में, कितने साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, अभिनव शॉ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। विच कंट्री हैज टेकन ओवर द चेयर ऑफ ग्रुप G77 2021 होएगा यहाँ पे, ठीक है, 2021। तो ये आपको मिला है कौन सी कंट्री के लिए, जीनी, ठीक है। जीनी करके कंट्री है, जीनी की आपकी कैपिटल है कोनाक्रो, ठीक है, याद रखना क्या है, कोनाक्रो, CONAKRY, ठीक है। तो ये आपको इसमें मिली थी G77, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो ये है जेनेवा में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ग्लोबल एविएशन समिति किस शहर में हुई थी, तो ये आपकी हुई थी मुंबई में, मुंबई से राइट आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ द इडियम यहाँ पे बोला गया फ्रॉम हेड टू फुट, ठीक है, फ्रॉम हेड टू फुट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्क्रपलस, ठीक है, स्क्रपलस, कितना शानदार यहाँ पे वर्ड बोला है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा आपका वो होगा केयरफुल ऑफ डिटेल्स, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनरेबल, एक और बहुत ही बढ़िया वर्ड है, इमोरल, ठीक है, अनएथिकल, तो ये सारे इसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फ्रॉम डायरेक्ट अटैक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे आएगा आपका ऑफ, ठीक है। एग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फ्रॉम ऑफ डायरेक्ट अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे 168 निर्जल में समास है, तो यहाँ पे कौन सा समास है, अव्ययभावी, ठीक है, ए, अव्ययभावी इज द राइट आंसर, ठीक है। शुद्ध शब्द की बात करें, मतलब अगर हम इसमें देखें कि विशिष्ट, विशिष्ट आप कैसे लिखोगे, ये तो आपका गलत है, ऐसे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विशिष्ट, विशिष्ट को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अन्यव्यय का संधि विच्छेद करें, ठीक है। अन्यव्यय, अन जमा अनु जमा अय, शायद इसका यही होगा, हाँ, ठीक है, अनुजमा आया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो आपको तो सेशन को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जल्दी आपके साथ एक दूसरी वीडियो में मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।